जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आप सबका स्वागत है। पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्मक आदि सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही ज्योतिषीय सलाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। शास्त्रानुसार वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। आश्विन नवरात्रि का विशेष महत्व है, किंतु तंत्र साधना करने वाले भक्तों में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। भक्तजन चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जबकि तंत्र साधना करने वाले भक्त गुप्त नवरात्रि में मां काली के 9 रूपों की पूजा करते हैं। सभी नवरात्रि की पूजा करने से समतुल्य फल प्राप्ति होती है, किंतु आश्विन नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की विशेष पूजा अर्चना की परंपरा रही है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। वैसे माँ दुर्गा के अनेकों रूप हैं और भक्तगण उन्हें आदि देवी, आदि शक्ति कहकर पुकारते हैं। मान्यता अनुसार माँ दुर्गा शाक्त संप्रदाय की प्रमुख देवी है, जो भगवान ब्रह्मा के समतुल्य है। इनको गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी, आदि शक्ति, प्रधान प्रगति तथा विकार रहित बताया गया है। माँ तीनों लोकों के लोगों का कल्याण करती है, इसीलिए इन्हें कल्याणकारिणी भी कहते हैं। वैसे धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा शांति, समृद्धि एवं असुरों का सर्वनाश कर धर्म की स्थापना करती है। अतः इनकी पूजा और शक्ति और भक्ति भक्तगण सच्चे दिल से करते हैं। इस वर्ष आश्विन नवरात्रि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होगी। 15 अक्टूबर को दशहरा है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। माँ के 9 रूपों में माँ शैली, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, कृष्णमांडा, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, जिनकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का स्वरूप। माँ दुर्गा 8 भुजाधारी है और सिंह इनका वाहन। माँ अपने सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण की है। असुर महिषासुर का वध करने हेतु इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ के स्वरूपों का वर्णन करना अति कठिन है, किंतु मुखमंडल पर इनके तेजोमय प्रकाश, जिससे समस्त जगत में प्रकाश फैलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो शक्ति रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। भिन्न भिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इन्हें सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती भी कहा गया है। इनका स्वरूप माँ गौरी के रूप में सबसे ममतामयी और माँ काली के रूप में सबसे भयामय है। माँ दुर्गा का वर्णन वेदों में भी निहित है। शाक्त संप्रदाय के अनुयायी माँ दुर्गा को ही पराशक्ति और सर्वोच्च देव मानते हैं, क्योंकि शाक्त संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर को देवी रूप में स्वीकार करते हैं और इसी अनुरूप माँ दुर्गा का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी निहित है। ऋषियों और मुनियों के वचनानुसार माँ दुर्गा ही शिव और शक्ति है, जो ब्रह्मा जी की प्रथम अर्धांगिनी थी। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और तीनों देवों से विवाह किया। माँ की महिमा अपरंपार है। जो भक्त माँ की पूजा सच्चे दिल से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुभ मुहूर्त। दिनांक पंचांग अनुसार इस वर्ष घट स्थापना प्रतिपदा तिथि प्रारंभ अक्टूबर 6, 2021 को 4:34 PM बजे तक, प्रतिपदा तिथि समाप्त अक्टूबर 7, 2021 को 1:46 PM बजे तक है।
इस अवधि में घट स्थापना करने और माँ की पूजा करने से माँ की विशेष कृपा बरसेगी। क्योंकि प्रतिपदा 7 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रहा है, वहीं चौघड़िया पंचांग अनुसार आप दिन में कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। महत्व: माँ दुर्गा अपने भक्तों के लिए ममता का सागर है। वह अपने भक्तों को समस्त संकटों से उभारती है और उनकी रक्षा करती है। जब जब अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, असुरों से मानव जन को खतरा होता है, तब माँ भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर असुरों का संहार करती है और धर्म की स्थापना कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसीलिए माँ की महिमा अपरंपार है। जो भक्त सच्चे दिल से माँ को पुकारता है, माँ उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। पूजा विधि: घट स्थापना से एक दिन पूर्व ही घर की साफ सफाई कर लें, पूजा गृह को सजा लें। अब प्रतिपदा के दिन प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और नित्य क्रिया से निर्वित होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात स्वयं को ओम पवित्राय नमः का 5 बार उच्चारण कर शुद्ध करें और पूजा हेतु संकल्प लें। हे माँ, यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव में से मैं आपकी सेवा और पूजा 9 दिन विधि विधान पूर्वक करूँगा या करूँगी। यदि पूजा करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपा क्षमा करना और मेरे पूजा और भक्ति को स्वीकार करें। इसके पश्चात माँ की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें, उन्हें लाल वस्त्र पहनाएं, सांजो श्रृंगार का समस्त चीज उस चौकी पर रखें। फिर कलश की स्थापना करें। माँ की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, तांदुल, सिंदूर, द्रवा आदि से करें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दुर्गा पाठ भी करें, जिसमें माँ की महिमा का गुणगान है। उसके अध्ययन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में आरती करें और 9 दिनों का व्रत प्रारंभ करें। आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग प्रथम और अष्टमी को व्रत रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपने अनुरूप माँ की सेवा और भक्ति करें, माँ आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार प्रतिदिन नवरात्रि में माँ की पूजा करें। दशमी के दिन हवन और पूजा करने के पश्चात कलश को विसर्जित करें। जय माता दी। इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।